क्योंकि हम कल का रिवीजन ले लेते हैं एक बार। फर्स्ट हमने लास्ट डे स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट एंट्रीज। फर्स्ट वन थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मींस these are the expenses for which services are taken in the current year but amount not paid in the current year। हमने सर्विसेज ले लिए पर मनी पे नहीं की है, ठीक है। तो सैलरी एक एक्सपेंसेस है, यहाँ पर हम मॉडर्न रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। सैलरी एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने के लिए और डेबिट करेंगे, और ये आपको पे करना बाकी है तो ये आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी डेबिट क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपेंसेस है, इंक्रीज करना है, डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट क्यों? क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, उसे भी इंक्रीज करना है, तो डेबिट एक्सपेंसेस इंक्रीज करने के, क्रेडिट लायबिलिटी इंक्रीज करने। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का अपोजिट। प्रीपेड मींस व्हाट? वो एक्सपेंसेस जो हमने पे कर दिए पर सर्विसेज रिसीव नहीं करी है, तो एक्सपेंसेस जितने होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, उन्हें कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। और जब हम एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं, इट मींस व्हाट? हम सर्विसेज हमें लेना है, कुछ भी लेना है, यदि सर्विसेज नहीं मिलेगी तो हम कैश लेंगे, तो जो लेना है वो एसेट होगी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हुआ क्योंकि वो एक एसेट है, इंक्रीज कर रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट हुआ, ये एक एक्सपेंसेस है, इसे हमें रिड्यूस करना है क्योंकि हम एक्स्ट्रा पे कर चुके थे, तो एंट्री बनी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम। थर्ड एक्रूड इनकम या अर्न इनकम, ये वो इनकम होती है जो हम अर्न कर चुके, मतलब कमा चुके पर मिलना अभी बाकी है, तो जो मिलनी चाहिए उससे कम मिली है, तो हमें इनकम को इंक्रीज करना है। इनकम इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट होगी, और ये हमें लेना बाकी है, लेना बाकी तो हमारे लिए क्या है? असेट है। असेट तो क्या होगी? डेबिट इंटू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब नेक्स्ट जगह फोर्थ वन अर्नड इनकम, जो हमने कल समझा था पर एंट्री नहीं लिखी थी। अर्नड इनकम, अर्नड इनकम मींस व्हाट? हमने देखो नाम से अर्न इनकम, अर्न इनकम मींस व्हाट? इनकम बिना कमाए हमें मिल गई। हाँ, इनकम हमने अर्न ही नहीं करी है पर हमें पैसा रिसीव हो गया। इनकम अर्न नहीं करी पर मनी रिसीव हो गई है, या एक और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। तो दीज आर द इनकम विच रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर बट सर्विसेज आर नॉट गिवन इन करंट ईयर। तो मुझे बताइए, यहाँ पर इनकम जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मिली है या ज्यादा मिल गई है? ज्यादा मिली है, और यदि ज्यादा मिली तो हाँ, एक्सेस मिल गई है, एक्सेस। हाँ, ज्यादा मिल गई। अब ज्यादा मिल गई तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कम करना पड़ेगा। ज्यादा मिल गई तो कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए इनकम्स या रेवेन्यू क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। कम कर हाँ, कम करने के लिए क्या करेंगे? हम उसको अपोजिट करेंगे, मीन्स डेबिट करेंगे। इनकम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। अब हमें ज्यादा मिल गई है, ज्यादा मिल गई है, तो ये हमें लेना है कि देना है कुछ? सर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हाँ, हमें सर्विसेज देनी है उन्हें, तो सर्विसेज देनी, तो ये हमारे लिए क्या है? जो भी हम कुछ पे करना होता है वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? लायबिलिटी, एक नई लायबिलिटी अराइज हुई जो हमें पे करना है, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। नई लायबिलिटी आई है, उसे इंक्रीज करने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डेबिट क्या होगी? एक रेवेन्यू या इनकम, उसे कम करना है, और क्रेडिट क्या होगा? लायबिलिटी, एक नई लायबिलिटी अराइज हुई इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी, अपन पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमें एडवांस में कमीशन मिला, जैसे हमने कहा हमें इनकम को कम करना है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट फॉर अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है। तो ध्यान देंगे फर्स्ट फोर जो हर बार आएंगे, हर जगह आएंगे, कंफ्यूज करेंगे, तो एक बार इनको लर्न कर लो कि ये क्या चीज होती है। तो हमने एक बात और पढ़ी थी कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये चारों किस तरह के अकाउंट होते हैं पता है? याद कुछ? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये पूछ रहा हूं मैं। ध्यान दे, हमने नहीं लिखा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अभी क्यों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करती है जिसे हमें पे करना
बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट किया। इट मीन्स व्हाट, कोई पर्सन है जिसे हमें सैलरी पे करना बाकी है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। देन प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने किसी कंपनी को एडवांस पे कर दिया है, तो हमें सर्विसेज लेनी है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। देन एक्रूड इंटरेस्ट मीन्स व्हाट, कोई पर्सन है जिससे हमें पैसा लेना है, इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अनर्ड कमीशन मीन्स व्हाट, कोई पर्सन है जिसको हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है क्योंकि हमने कमीशन एडवांस ले लिया है। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, ये क्या होते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिफ्थ, क्या है ये फिफ्थ, और थोड़ी सी ये एंट्री आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। ये है क्लोजिंग स्टॉक। इसकी डेफिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, स्टॉक रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में स्टॉक अनसोल्ड रह गया। अब देखते हैं ना, हमने पढ़ा था कि कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ इवेंट होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कुछ इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये वो ट्रांजेक्शन है या यूं कहें कि इसमें कोई दो पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं हो रही। बिना पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के आप इस ट्रांजेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि हम हमारे प्रॉफिट को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, कैलकुलेट कर सके। ये पता है क्या है, हमारी शॉप पे जो माल बचा रह गया, हमारी शॉप पे जो माल बचा रह गया उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका रीजन हम समझेंगे जब ईयर एंड पे, जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तब इस एंट्री को मैं ज्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो आप इसकी एंट्री लिख ले, इसकी एंट्री लिख ले, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस और ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक क्यों डेबिट है, क्योंकि वो एक एसेट है, एसेट इंक्रीज करना है। यहाँ पे परचेस को डिक्रीज करना है आपको, इसलिए परचेस क्रेडिट होगा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये हम बाद में समझेंगे कि परचेस को डिक्रीज क्यों करना है। अभी थोड़ा सा इस एंट्री को लर्न कर ले। नरेशन, आप ये नरेशन भी लिख सकते हो, बिंग एडजस्टमेंट फॉर क्लोजिंग स्टॉक, या ज्यादा बेटर नरेशन होता है, बिंग क्लोजिंग स्टॉक टेकन इनटू बुक्स। सिक्स्थ, डेप्रिसिएशन। अब जानते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, हाँ, इसकी वैल्यू हम कब कम कर देते हैं, उसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है। ठीक है, एसेट की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, एसेट की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं। एसेट कम नहीं हो रही है, एसेट तो उतनी की उतनी है, और हम उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, रीजन क्या होता है, क्योंकि आप उसे यूज करते हैं, उस चीज खराब हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग कि जब हम किसी एसेट को रेगुलरली यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होती है, वर्किंग कैपेसिटी कम होती है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी कम होती है, तो वो एसेट अब उतनी यूजफुल नहीं है जितनी पहले यूजफुल थी। तो इस कारण से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर एंड अदर रीजंस। ठीक है, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या हुई, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ यूज ऑब्लिक वियर एंड टियर, यूज को नॉर्मली कहते हैं वियर एंड टियर, और अदर रीजंस। फिर हम आए हमारे यहाँ पर, अब आप एंट्री करने की कोशिश करें कि डेप्रिसिएशन इनमें से क्या होगा, एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट, एक्सपेंसेस है, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन क्या हमारे लिए एक्सपेंसेस है। अब बताइए डेप्रिसिएशन से एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, हम एक नए एक्सपेंसेस को क्रिएट करें डेप्रिसिएशन को, तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। देखो आप खुद एंट्री खुद बना रहे हो, है रटने की जरूरत नहीं, हम रूल अप्लाई करके एंट्री बना रहे हैं, इस बार मॉडर्न रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। चलो हम डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हैं, वे कुछ बोले, अगेन इन पांचों नाम में से एक नाम होगा असेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी। हम डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हैं, असेट पे, बिल्कुल सही बात है। अब हम जब असेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, हम जब असेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो इससे असेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, हाँ, डिक्रीज होगी। असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और असेट डेबिट होती है। हमने पढ़ा इंक्रीज करने के लिए हम डेबिट करेंगे और डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हाँ ठीक है,
ये हमें एंट्री मिल गई कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज करना है डेबिट करेंगे, असेट है, असेट को डिक्रीज करना है तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अब यहाँ पर असेट कुछ भी हो सकती है। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। फर्नीचर पर चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। ठीक है, बिल्डिंग पर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग। ठीक है, असेट का नाम आता चला जाएगा। नरेशन बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट। नेक्स्ट 7 देखें हम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सिर्फ एक एंट्री है। ये कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, लेन देन नहीं हो रहा, हम सिर्फ एंट्री कर रहे हैं। मुझे बताना कैपिटल क्या होती है? असेट होती है, लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए? अच्छा, क्यों? अच्छा, कैपिटल खुद कैपिटल है, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल खुद कैपिटल, वो असेट भी नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। और बाकायदा कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, उसे हम कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी। क्या है वो? इंटरनल लायबिलिटी ना। और जो अदर पार्टीज होती है जिनको हमें पे करना होता है वो होते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है, ध्यान दे, कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है। ठीक है, देखिए हमने ये पढ़ा ना, सुनना कितनी स्पेशल सी बात आएगी। हमने असेट अकाउंट की 5 कैटेगरीज करी: असेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से, एक्सपेंस और रेवेन्यू से क्या निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस। एक्सपेंस और रेवेन्यू से क्या निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस भी क्या होगा? कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों आइटम एट द एंड ऑफ द ईयर कैंसिल हो जाएगी और ये कहाँ चले जाएगी? कैपिटल में जाके मर्ज हो जाएगी। प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगी कैपिटल, लॉस हो तो कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो अल्टीमेटली कितनी आइटम बची? असेट और इस साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी। याद है आपने ड्यूलिटी कंसेप्ट पढ़ा था? तो ड्यूलिटी कंसेप्ट में क्या पढ़ा था? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यदि आपने ड्यूलिटी कंसेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें था असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है असेट पार्ट, दूसरा होता है लायबिलिटी पार्ट। तो असेट पार्ट में सिर्फ असेट है और लायबिलिटी पार्ट में दो चीजें हो गई, कैपिटल और लायबिलिटी। तो कैपिटल होती है आपकी इंटरनल लायबिलिटी और जो हम यहाँ पे लायबिलिटी वर्ड लिख रहे हैं ये कौन सी लायबिलिटी होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी। मीन्स व्हाट? ये मनी हमें ऑनर को पे करनी है और ये मनी हमें आउटसाइड पर्सन को पे करनी है। ये मनी हमें ऑनर को पे करनी है और ये मनी हमें आउटसाइड पर्सन को पे करनी है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। ध्यान दे, कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया है और हम ये पढ़ते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट उनका एग्जिस्टेंस होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन का एग्जिस्टेंस क्या होता है? सेपरेट होता है। ठीक है, अब मुझे बताना, यदि हम कहीं बाहर से रुपया उधार लेके आते, हम कहीं बाहर से रुपया उधार लेके आते तो हमें उस पर कुछ करना पड़ता क्या? मनी जब हम बोरो करेंगे तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब हम मनी बोरो करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सेम वे बात आती है कि जब हमने बिजनेसमैन से पैसा लिया, बिजनेसमैन से पैसा लिया तो उस बिजनेसमैन को भी इंटरेस्ट तो पे करना चाहिए। ठीक है, बिजनेसमैन क्या बोलेगा कि जब आप आउटसाइड से पैसा लेके आते तो क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते, तो मुझे भी इंटरेस्ट पे करो। ठीक है, अच्छा एक और बात, हमने कहीं पढ़ा था कि 3 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कौन से 3 तरह के? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। प्रोप्राइटरशिप मीन्स व्हाट? अकेला व्यक्ति मालिक है तो वो अपने आप को इंटरेस्ट दे न दे चलेगा। पर जब आती पार्टनरशिप फर्म की तो वहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन मालिक होते हैं और जब एक से ज़्यादा पर्सन मालिक होते हैं तो हो सकता है कि किसी की कैपिटल कम हो और किसी की कैपिटल ज़्यादा हो, किसी की कैपिटल कम हो और किसी की कैपिटल ज़्यादा हो। तो ज़्यादा कैपिटल वाला डिमांड करेगा कि भैया मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पैसा इंट्रोड्यूस किया है। प्रोप्राइटरशिप में तो इंटरेस्ट पे करे या ना करे एक ही बात है, क्यों? क्योंकि सारा पैसा उसी को ही मिलना है। पर पार्टनरशिप में क्या होगा? पैसा सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वहाँ पर इस झगड़े से बचने के लिए किसी ने कैपिटल कम लगाई, किसी ने ज़्यादा लगाई है, तो वहाँ पर क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पर तो देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। पर नॉर्मली बिजनेस कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करता है, कभी बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? वो देना किसको है? बिजनेसमैन को ही देना है। तो हम अभी तक जो समझे इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है। किसको पे करना है? ऑनर को पे करना है, ठीक है। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस है कि इनकम है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब ये एक्सपेंसेस हम नॉर्मली पे नहीं करते, बल्कि पे करना होता है। तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी किसके टुवर्ड्स है? ऑनर के टुवर्ड्स। तो हमें ऑनर को अब क्या करना पड़ेगा? कैपिटल का भी पैसा पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट का भी पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे हम लोन लेते हैं ना, तो लोन लेते हैं, जब उसको रीपे करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? लोन का पैसा भी रीपे करना पड़ेगा और प्लस इंटरेस्ट का भी पैसा रीपे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमें कैपिटल को इंक्रीज करना है, कैपिटल को इंक्रीज करना है। और कैपिटल को इंक्रीज करना है तो कैपिटल क्या है? क्रेडिट होती है। इंक्रीज करने के लिए और क्रेडिट करेंगे। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डेफिनेशन लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, और हमने समझा इसकी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। देखिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट हम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जस्ट अपोजिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट चार्ज ऑन। अब जिस तरह से ड्राइंग क्या होता है? बिजनेसमैन ने बिजनेस से मनी निकाल लिया, ठीक है, विड्रॉ कर ली है। तो जैसे कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देते हैं, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उस पर चार्ज करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे उस पर, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उस पर चार्ज करेंगे। मीन्स हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, इट मीन्स व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे का मतलब क्या हुआ? ये हमारे लिए एक इनकम हो गई, ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। और इनकम क्या होगी आपकी? इंक्रीज करना है तो क्रेडिट होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब जिस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने नहीं जाएंगे, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें मिलेगा नहीं, वो तो मालिक से एडजस्ट करना है। तो हमें मालिक से इसका पैसा लेना रहेगा। तो जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैपिटल में ऐड किया था, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। और ड्राइंग्स डेबिट होता है, उसे इंक्रीज करने के लिए हम और डेबिट करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऊपर वाली एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ये हो गई ड्राइंग्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल क्रेडिट होती है और क्रेडिट करा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग्स इंक्रीज हुए, ड्राइंग्स डेबिट होते हैं, उन्हें और डेबिट करा। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। बेटा